हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन अब आ गया है। इस बार आपका बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत होगा और काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। तो इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की परीक्षा समिति ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक का रिजल्ट आपको 9 अप्रैल को दे दिया गया। आइए देखते हैं कि कौन कौन से कन्फ्यूजन परीक्षा समिति ने क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था। आपको पता है कि आपका इस सेमेस्टर मतलब बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 3 मेजर सब्जेक्ट्स लिए थे और एक माइनर सब्जेक्ट लिया था। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि सर इस सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो क्या हमारा 4 एग्ज़ाम होगा, 4 पेपर होगा या 3 पेपर होगा, सिर्फ मेजर का होगा, इस सेमेस्टर में माइनर होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ को परीक्षा समिति ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ये बताते हुए कि इस सेमेस्टर में माइनर का पेपर नहीं होगा और माइनर विषय के परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ कराने की स्वीकृति प्रदान की है परीक्षा समिति ने। इसी के साथ साथ जो लोग लॉ में हैं, विधि संकाय के हैं, उनका ये प्रॉब्लम है कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का माइनर पेपर अलग अलग है। तो उस पर परीक्षा समिति ने कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सेकेंड सेमेस्टर का जब पेपर होगा उसी के साथ ही उनके एक स्पेशल पेपर बनाया जाएगा जिसमें उनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के माइनर एक साथ करवा लिए जाएंगे। उसी पेपर में दो मतलब सेक्शंस बनाए जाएंगे और उसी सेक्शन में दोनों सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को सम्मिलित करके एक पेपर बना के किया जाएगा। ठीक, तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर का पेपर नहीं होगा, ये माइनर का पेपर सेकेंड सेमेस्टर में होगा बीए बीएससी के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले बच्चों के लिए। सेकेंड पॉइंट, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था कि सर जो स्किल डेवलपमेंट है, जो स्किल डेवलपमेंट का हमने लिया है, जैसे हमारे कॉलेज में बच्चों ने फोटोग्राफी लिया है, कहीं पे फाइनेंस लिया है, कहीं पे मार्केटिंग, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, अलग अलग चीज़ें ली हैं। तो स्किल डेवलपमेंट का पेपर क्या होगा और अगर होगा तो कैसे होगा, तो इस पर भी क्लियर कर दिया है कि स्किल डेवलपमेंट का कोई एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, इस सेमेस्टर में नहीं लेगी, इसका नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा और यह एग्ज़ाम सीधा महाविद्यालय के स्तर पर आयोजित होगा। देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि ये एग्ज़ाम महाविद्यालय के स्तर पे आयोजित होगा, महाविद्यालय के स्तर पे आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है जो भी इसका प्रश्न पत्र बनेगा वो महाविद्यालय स्वयं बनाएगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी महाविद्यालय की होगी इसको कंडक्ट करना। इसमें मिनिमम हर बच्चे को 40% मार्क्स देना है और मैक्सिमम 80% देना है। इसमें ये पॉइंट भी ऐड किया गया कि ऐसा नहीं है कि आप 80% के ऊपर दे नहीं सकते हैं, पर अगर आप किसी बच्चे को 80% के ऊपर नंबर दे रहे हैं तो उस पर, या 40% से नीचे दे रहे हैं तो उसका कारण आपको स्पष्ट करना होगा, यह महाविद्यालय को स्पष्ट करना होगा। ठीक है, क्लियर है। तो स्किल डेवलपमेंट वाली पार्ट भी क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट कहा गया है कि सेमेस्टर समस्त विषयों का OMR शीट पे कराया जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर एग्ज़ाम कैसा होगा। तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियर बता दूँ कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो आपका रेगुलर 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक, 1.5 घंटे का पेपर होगा और रिटन पेपर होगा। पर यहाँ पे सम सेमेस्टर की बात की जा रही है, मतलब इवन सेमेस्टर की बात की जा रही है। इवन का क्या मतलब हुआ, 2, 4, 6। ठीक, तो जो इवन सेमेस्टर की बात की जा रही है, तो इवन सेमेस्टर में आपका OMR शीट पे ये प्रस्ताव रखा गया है कि OMR शीट पे, OMR मतलब जहाँ पे हमें टिक मारने वाला या फिर जो हम गोला बनाते हैं वो वाला पेपर कराने पे विचार किया गया है और इस पे जो है समिति ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। जैसे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं OMR के बेस पे, उस तरह से आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको लिखना नहीं होगा, टिक करना होगा या फिर OMR पे गोला बनाना होगा। ठीक, मतलब मल्टीपल चॉइस होगा, आपको एक आंसर पे गोला बनाना होगा। तो ये 3 परीक्षा समिति की बैठक में ये 3 पॉइंट्स बहुत ही क्लियर डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या कोई कन्फ्यूजन बचना चाहिए। और अगर उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन बचता है तो आप कमेंट करिए नीचे, मैं ट्राई करूँगा कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। या अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, आप हमारे कॉलेज के हैं, तो आप कॉलेज आके डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।